हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बजने वाले हैं सुबह के 6 और आज मैं 5:45 पे जग गई थी। और कूड़े वाला 6:30 बजे तक आ जाता है, इसलिए मैंने साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा जो भी था। और बच्चों के लिए लंच बना दिया, वो स्कूल चले गए। मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म करने के बाद से यहाँ मैं अपनी सेल्फ़ केयर करने के लिए आ गई थी। और आज मैंने अपने हेयर ऑयलिंग की, तो देखिए कितने बाल गिर रहे हैं मेरे। और मैंने जिन चूड़ियों को पहना था वो टूट गए थे, तो अभी मैं नई चूड़ियाँ पहन रही हूँ। अभी मैंने हेयर वॉश किया है और मुझे इतनी ठंड लग रही थी, तो मैं अभी छत पे आ गई हूँ। और अभी फील हो रहा है कि मोटापा बहुत ख़राब है और इस वेट को लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ, मेरी सांस फूल रही है। और ये मैंने एनसीईआरटी के लिए महेश कुमार बनवाल की वन लाइनर बुक को परचेज़ किया है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स मेरे ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ अभी मैं इसे रिवाइज़ कर रही हूँ और इसमें मैं हिस्ट्री को रिवाइज़ कर रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री को। और यहाँ थोड़ी देर पढ़ने के बाद से आसपास के लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे कि मैं क्या ही कर रही हूँ, तो मैं नीचे आ गई और अपने लिए मैं थोड़े से पपाया कट करके लेके आई थी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा डाइट फॉलो कर रही हूँ। होप सो मेरा वेट लूज़ हो जाए। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा पता हो जिससे जल्दी वेट लॉस हो जाए तो मुझे भी सजेस्ट करिएगा। और यहाँ मैं नीचे आ गई थी, तो उसके बाद से मैं मैथ की प्रैक्टिस फिर से कर रही थी। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी। और मैं बीपीएससी एडीओ की फॉर्म फिल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, साइट ही ओपन नहीं हो पा रही है। और मैंने सीटेट का फॉर्म फिल कर लिया है, बट एडीओ की फॉर्म बीपीएससी की नई फॉर्म फिल हो पा रही है मेरी, तो अभी मैंने उसे स्किप कर दिया है। मैंने 2 दिन लगातार ट्राई किया बट नहीं हो पाया। तो अब देखते हैं, अगर फॉर्म फिल हो पाया तो मैं एग्ज़ाम दूंगी, नहीं हो पाया तो नहीं दे पाऊँगी। और यहाँ मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी, जो मैंने बीपीएससी एडीओ के लिए स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा है कि मैं इसे अभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि हमें सीटेट का भी एग्ज़ाम देना ही है, तो थोड़ा बहुत उसके लिए मैं प्रिपेयर कर ही लूँगी। और अभी थोड़ी देर पढ़ने के बाद से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था लंच और बर्तन धुले हुए नहीं थे। अब टाइम ज़्यादा हो रहा था तो सुबह तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इसको स्किप करते हैं, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ एक टाइम पे करके पॉसिबल नहीं है पढ़ाई करना। अभी मेरी 6 से 8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, पिछले 8-10 दिन से ऐसी सिचुएशन चल रही है कि कभी बच्चे बीमार तो हस्बैंड बीमार, फिर मैं बीमार, और इन्हीं सब चीज़ों में टाइम निकल जा रहा है। और यहाँ बर्तन धुलने के बाद से मैं आलू चने की सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी। तो देखिए आजकल कितनी सारी सब्ज़ी आ रही है ना, हरी हरी, और लहसुन भी हरे पत्ते वाला ही आया है। और मैं जो मतलब जो आलू चने की सब्ज़ी है उसके लिए पेस्ट नहीं बनाती हूँ अलग से, चॉपर में सब कुछ कट करके प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची जो भी है कट करके डायरेक्टली डाल के, और चने को और आलू को मैं बॉईल कर देती हूँ, उसके बाद से ऐड कर लेती हूँ। और लंच करने के बाद से मैं वापस आ गई थी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ। मैं बिना रिवीजन के नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे फिर याद नहीं रहता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अगर आज मैंने कोई चैप्टर पढ़ा है तो दूसरे दिन मैं जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूँगी उसके पहले मैं उस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज़ कर लेती हूँ। ये नहीं है कि उतना थॉरली नहीं पढ़ती हूँ जितना थॉरली एक दिन पहले पढ़ा था, बट जल्दी जल्दी पढ़ के और उसको एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर वीक पे एक बार रिवाइज़ करती हूँ, 7 डे पे, फिर 14 डे पे, ऐसे करके मैं रिवाइज़ करती हूँ। ये रिवीजन मेथड मैंने एक टीचर के लिए देखा था 2-3 साल पहले, तो मैं वही फॉलो करती हूँ अभी भी। जैसा आप सब जानते हो कि अगर हम सिर्फ पढ़ाई करते ही रहेंगे सब कुछ और रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी तो अपने जितनी भी बुक्स थे सबको पढ़ लिया है मैंने, बट इस टाइम पे मुझे 20% भी उसमें से याद नहीं है। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, क्योंकि 4-5 साल का टाइम भी हो गया है बीच में, और इतना टाइम गैप होने की वजह से चीज़ें याद नहीं रह सकती हैं। मेरे खुद के जो बनाए हुए नोट्स हैं वो मुझे समझ में नहीं आते हैं, तो मैंने उनको एकदम से साइड कर दिया है। मैंने सोचा था कि उन नोट्स को मैं यूज़ कर लूँगी, बट वो लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे करके लिखे थे, तो वो उस टाइम की जो मेरी नॉलेज थी उस हिसाब से लिखी थी मैंने। बट अब मैं फिर से नए नोट्स बनाऊंगी न्यू स्ट्रेटजी से, जो भी मैंने डिसाइड किया है उस पर ही वर्क करूंगी।
में बहुत सारे कंटेंट हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की हुई है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी एक को ही फॉलो करें और किसी एक की स्ट्रेटजी को एटलीस्ट 90 डेज़ या 60 डेज़ फॉलो करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्टिव नहीं है या फिर आपके एमसीक्यूज़ में टेस्ट में नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तब आप जाके स्विच करें, किसी और की स्ट्रेटजी को देखें या फिर नई स्ट्रेटजी आप खुद से बनाएं। देखिए, आपको पूरी तरह किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं वो उनके हिसाब से, उनके माइंडसेट के हिसाब से है और आपको क्या मतलब आपके लिए क्या बेटर है, आप कितना पढ़ सकते हो, कितने टाइम पीरियड में ख़त्म कर सकते हो, ये रियलिस्टिक स्ट्रेटजी आप खुद ही बना सकते हो। तो आप 2-4 लोगों की स्ट्रेटजी देखिए, मेन पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लीजिए और उसके हेल्प से एक अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए। और हमें ये एक लंबी प्रिपरेशन जर्नी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो एक लंबी जर्नी है ही, उसके साथ हम अदर एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ब्लूप्रिंट रेडी होना चाहिए जिसमें एकदम एग्जैक्ट हो कि अगले महीने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट वीक क्या पढ़ना है, नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। तो ये सारी क्लैरिटी तभी आएगी जब आपकी स्ट्रैटेजी और आप पूरी तरह से एकदम डिटेल होगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप भी स्ट्रेटजी ज़रूर बना लें, उसके बाद से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। देखिए, अगर हम बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई करेंगे ना, तो 2-4 जो 6 महीने हैं हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और बहुत मतलब इन कम टाइम में भी हम अपने फ्यूचर को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना इसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। डिस्ट्रैक्ट होके मतलब गलत डायरेक्शन में काम ना करके दूसरी गलतियों से सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम वो गलती खुद करें और उसके बाद से सीखें। तो पहले कहते हैं ना कि युद्ध लड़ने से पहले अपने हथियार अच्छे होने चाहिए, तो पहले अपने हथियार के अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसके बाद से इस युद्ध में उतरिए। मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी, 6 to 8 आवर्स करूँगी इस 30 डे चैलेंज में, बट पता नहीं भगवान मेरी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रहे हैं कि मैं पढ़ाई कर ही नहीं पा रही हूँ और बीच में सब बीमार थे तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। अभी मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा अभी सोचूंगी कि मेरी 8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मैं जानती हूँ मेरी ये जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाएगी और मैं प्रेशर में आ जाऊँगी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैंने अपनी रूटीन को फ्लेक्सिबल रखा है और पढ़ते पढ़ते शाम हो गया और दिया बाती का टाइम हो गया। तो यहाँ पर मैं आ गई थी भगवान जी की दिया बाती करने, क्योंकि मुझे ट्यूशन के लिए निकलना है। और अभी लखनऊ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, क्योंकि मैं जब रिटर्न आती हूँ तब रात हो जाती है उस टाइम तक। तो अच्छे से कपड़े मैंने वेयर कर लिए कि मुझे ठंड ना लग जाए, क्योंकि सब बीमार चल रहे हैं तो मुझे भी डर है कि मैं फिर से बीमार ना हो जाऊँ। जब मैं छोटी थी एंड और ये क्या है? ये कुछ नहीं दिखाओ दिखाओ। अरे जब मैं छोटी थी तो मुझे अपनी मम्मी के लिए I love my mom because she helps in homework and she helped me in the drawing. She gave me some toy and some delicious food and fruits. I love my mom so and so much. तो इतना अच्छा तो लिखा है। जब इतनी छोटी सी बच्ची लिखेगी तो फिर इतना अच्छा अभी के टाइम से थोड़ी कंपेयर करते हैं। और जब मैं अपने लाइक प्ले ग्रुप में आती थी तब का ये पिक्चर है। एंड जब हम लोग स्टडी करते थे तो कैमरामैन आके हमारी पिक्चर्स खींचते थे। एंड ये भी कुछ स्टडीज़ की हैं। तुम बचपन से ही क्यूट थी ना। एंड ये था हमारा प्ले। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? यस, हाँ ये थी, बट ये अभी दूसरे मतलब क्लास स्कूल में जा चुकी है। एंड ये प्लेग्राउंड टाइप का था, गेम टाइम होता था। एंड ये वही चीज़ है, हम लोग स्विंग्स में रहते थे। एंड जब मैं लाइक
जयपुरिया में जा रही थी तब का इन लोग ने फोटोशूट करवाया था हम लोगों को। अच्छा, ये सब हमें फोटोशूट ही करवाया था। और मुझे इसका याद है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये स्विमिंग पार्टी का टाइम था। अच्छा। हर लाइक सैटरडे एंड फ्राइडे को होता था एंड यहाँ की प्रिंसिपल करवाती थी। एंड ये वही है, ये भी आई लव एंड ये भी है एंड ये लास्ट ये मेरे साथ अभी भी है। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। और ये बस लास्ट पिक्चर एंड ये सारे मेरे टीचर्स थे इधर पे। ये हाँ, इनसे मैं इनकी एक्टिंग बहुत करती थी। हाँ, सॉरी इनकी और ये मेरी क्लास टीचर थी। अच्छा, मैं इनकी एक्टिंग बहुत करती थी। मुझे इतना बड़ा खासे लगाओ ना। आज मेरी स्टूडेंट ने कुछ बातें मुझसे शेयर की और अपने पुराने पिक्स भी शेयर किए बचपन के। और उसके बाद से मैंने ट्यूशन पढ़ाया और फिर अभी मैं निकल गई हूँ घर के लिए। और देखिए गोमती नगर कितना खूबसूरत दिख रहा है अभी। और घर जाने के टाइम पे ही मुझे चोट लग गई और मेरे पाँव में मोच आ गया। और आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।